हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की सीक्रेट इन्विजन सीरीज के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मार्वल ने अपनी सीक्रेट इन्विजन टीवी सीरीज के एपिसोड 1 को ऑफिशियली रिलीज कर दिया है और इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम सीक्रेट इन्विजन टीवी सीरीज के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है रशिया की मॉस्को सिटी से, जहां हम देखते हैं एजेंट रॉस बहुत ही जल्दी में कहीं जा रहा होता है और वो फोन पर कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे पास ही हूं और जल्दी तुमसे मिलने आ रहा हूं। इतना कहकर एजेंट रॉस एक अनजान सी बिल्डिंग के एक रूम में घुस जाता है, जहां फ्रेस्कॉट नाम का एक एजेंट पहले से ही एजेंट रॉस का वेट कर रहा होता है और रॉस के वहाँ पहुँचते ही वो उसे बताता है कि हमारी अर्थ पर एक काफी बड़ा खतरा आ चुका है, एक ऐसा खतरा जिसे अगर जल्दी नहीं रोका तो अर्थ के ऑलमोस्ट सभी लोग मारे जाएंगे। एजेंट फ्रेस्कॉट एजेंट रॉस को बताता है कि हमारे अर्थ पर काफी ज्यादा क्राइम बढ़ गया है और पिछले 1 साल के अंदर ही 5 टेरर अटैक्स हुए हैं, जिस पर एजेंट रॉस कहता है कि ये तो बहुत ही आम बात है और ये सब तो होता ही रहता है। ये सुनकर फ्रेस्कॉट रॉस से कहता है कि कमाल की बात तो ये है कि ये सब अटैक्स कोई ह्यूमन नहीं बल्कि स्क्रल्स कर रहे हैं। तब रॉस एजेंट फ्रेस्कॉट से पूछता है कि ये सब स्क्रल्स आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर एजेंट फ्रेस्कॉट उसे बताता है कि आज से लगभग 30 साल पहले स्क्रल्स ने अर्थ पर आना स्टार्ट किया था और उनके अर्थ पर आने का रीजन कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी थे। स्क्रल्स ने कई साल पहले अपने प्लेनेट को खो दिया था, जिसके बाद कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी ने उनसे ये प्रॉमिस किया कि वो सभी स्क्रल्स के लिए एक प्लेनेट को ढूंढेंगे जिस पर सभी स्क्रल्स अपनी लाइफ को आराम से जी सकें। लेकिन इस प्रॉमिस को ना तो कैप्टन मार्वल ने पूरा किया और ना ही निक फ्यूरी ने, जिस वजह से अब स्क्रल्स किसी और प्लेनेट को ढूंढने की बजाय अर्थ पर रहकर ही उसको अपना प्लेनेट बनाना चाहते हैं। ये सुनकर एजेंट रॉस फ्रेस्कॉट से कहता है कि तुम्हारे पास इस चीज का क्या प्रूफ है कि स्क्रल्स ऐसा कुछ कर रहे हैं। तब एजेंट फ्रेस्कॉट एजेंट रॉस को एक डिवाइस दिखाता है और उस डिवाइस को दिखाते हुए वो उससे कहता है कि स्क्रल्स एक काफी बड़े अटैक को प्लान कर रहे हैं और इस अटैक की सारी इन्फॉर्मेशन इस डिवाइस में मौजूद है। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि अभी तक जितने भी टेरर अटैक्स हुए हैं वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं। इसके बाद एजेंट रॉस उस डिवाइस को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि इस डिवाइस को वो फ्यूरी को दिखाएगा। लेकिन तभी एजेंट फ्रेस्कॉट को रॉस के ऊपर शक हो जाता है और वो समझ जाता है कि एजेंट रॉस असल में रॉस नहीं बल्कि एक स्क्रल है। एजेंट फ्रेस्कॉट उस स्क्रल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्क्रल एजेंट फ्रेस्कॉट को गोली मार के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वो स्क्रल एजेंट फ्रेस्कॉट को मार के भाग रहा होता है तब वो देखता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो स्क्रल उससे बचकर भागने लगता है और जल्दी से एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन वो आदमी भी उस स्क्रल का पीछा करते हुए उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही वो उस स्क्रल को पकड़ने वाला होता है तभी वो स्क्रल बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर मारिया हील भी आ जाती है और वो उस इंसान के ऊपर जो कि स्क्रल का पीछा कर रहा था उस पर अपनी गन का एम कर देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि एजेंट रॉस असल में एजेंट रॉस नहीं बल्कि वो एक स्क्रल है और जो आदमी उस स्क्रल का पीछा कर रहा था वो भी असल में एक स्क्रल ही है जिसका नाम है टेलोस। और क्योंकि मारिया टेलोस को जानती थी इसलिए वो दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम एक स्पेसशिप को जंगल में लैंड करते हुए देखते हैं जिसमें से बाहर आता है निक फ्यूरी। मारिया निक फ्यूरी को लेने आती है और वो उसे सीधे टेलोस के पास ले जाती है। निक फ्यूरी से मिलने के बाद टेलोस उससे पूछता है कि वो इतने सालों से कहाँ था। तब फ्यूरी उसे बताता है कि वो इतने सालों से स्पेस में एक इंटरगैलेक्टिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा था जिसे कहा जाता है साइबर। इसके बाद टेलोस फ्यूरी को अर्थ पर हो रही सारी बातें बताता है। वो उससे कहता है कि आज से 30 साल पहले तुमने और कैप्टन मार्वल ने सभी स्क्रल्स से ये प्रॉमिस किया था कि तुम सभी स्क्रल्स के लिए एक प्लेनेट को ढूंढोगे और उनके घर को बसाओगे, लेकिन अभी तक तुम्हारा ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है, जिस वजह से सारे स्क्रल्स तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। साथ ही वो फ्यूरी को ये भी बताता है कि वो पहले स्क्रल्स का हेड काउंसिल था लेकिन अब उसे इस ओहदे से हटा दिया गया है और अब स्क्रल्स का हेड काउंसिल कोई और नहीं बल्कि ग्रेविक है। टेलोस निक फ्यूरी को बताता है कि ग्रेविक वो स्क्रल है जो कि तुमसे काफी ज्यादा नफरत करता है और वो इसलिए क्योंकि वो मानता है कि तुमने स्क्रल्स से किए गए प्रॉमिस को तोड़ा है और साथ ही तुम्हारे एकदम से गायब होने की वजह से उसका मानना है कि तुमने उसके साथ साथ बाकी के सभी स्क्रल्स को धोखा दिया है और इसीलिए ग्रेविक सभी मासूम स्क्रल्स को बहला फुसला कर उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर रहा है और अपनी आर्मी के साथ मिलकर ग्रेविक ने बहुत ही बड़े अटैक की प्लानिंग की है और अगर उसका ये प्लान कामयाब हो गया तो अर्थ से सभी इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद टेलोस निक फ्यूरी को बताता है कि ग्रेविक रशिया और अमेरिका इन दोनों पावरफुल कंट्रीज के बीच आपस में फाइट कराना चाहता है और एक बार अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच फाइट स्टार्ट हो गई तब ग्रेविक के लिए अर्थ के लोगों को मारना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा और सभी इंसानों को मारने के बाद ग्रेविक अर्थ को टेक ओवर करके अर्थ को स्क्रल्स का नया घर बनाएगा। ये सब सुनने के बाद फ्यूरी टेलोस से कहता है कि मैं जरा वॉक करके आता हूँ।
इसके बाद फ्यूरी वॉक करने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही फ्यूरी थोड़ा आगे चलता है वैसे ही कुछ लोग निक फ्यूरी को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक लेडी के पास ले जाते हैं। और जब निक फ्यूरी उस लेडी से मिलता है तब हमें पता लगता है कि निक फ्यूरी उस लेडी को पहले से ही जानता है। एक्चुअली इस लेडी का नाम सोनिया है, जो कि यूके की खुफिया एजेंसी MI6 की एजेंट होती है और ये भी यहाँ पर ग्रेविक के प्लान को फेल करने आई है। और मैं आपको बता दूं कि सोनिया को स्कल्स से बहुत ही ज्यादा नफरत है और वो ग्रेविक के प्लान को फ्लॉप करके सभी स्कल्स को मारना चाहती है। सोनिया निक फ्यूरी से उसके हालचाल पूछती है और उससे बातें करने लगती है और यहीं पर निक फ्यूरी सोनिया से बातें करते करते बड़े ही चालाकी से एक स्टैचू के ऊपर अपना हाइडन कैमरा लगा देता है और फिर निक फ्यूरी उस सोनिया से मिलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि दिखने में पुराने आर्मी बेस जैसी लग रही होती है और यहीं पर एक आदमी आता है जो कि अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे अंदर आने से मना कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एमिला क्लार्क आ जाती है और मैं आपको बता दूं कि एमिला क्लार्क भी एक स्क्रल है जो कि टेलोस की बेटी है, जिसका असली नाम गाया है और इसने कई साल पहले ग्रेविक की टीम को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि वो भी चाहती थी कि सभी स्कल्स को उनका घर मिले। यहाँ पर आने के बाद गाया उस आदमी से अपने असली रूप में आने के लिए कहती है, जिसको सुनकर वो आदमी अपने स्कल वाले रूप में आ जाता है और फिर गाया उस आदमी को अपने साथ ले जाती है। अंदर ले जाते टाइम वो उसे बताती है कि ये जगह असल में स्कल्स का बेस है, जिसके अंदर हम सभी स्कल्स आजादी से रहते हैं और वो भी अपने असली रूप में। इसके बाद हमें इस बेस की एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ये स्कल्स बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जैसे पावरफुल लोगों को पकड़ लेते हैं और उनके फेस और मेमोरी को कॉपी करके उन्हें कैद कर देते हैं। इसके बाद हमें ग्रेविक दिखाया जाता है जो कि अपने आदमी से बात कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि कल से हमारा मिशन स्टार्ट हो रहा है और एक बार ये मिशन स्टार्ट हो गया तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये मिशन पूरा ना हो जाए। इसके बाद ग्रेविक जिस स्क्रल से बात कर रहा था वो गाया के पास आता है और गाया को एक मिशन देता है। वो गाया को बताता है कि वो उसे एक जगह पर भेज रहा है जहाँ से उसे एक आदमी से 2 बैग्स को लेके आने हैं और उसे उन दोनों बैग्स को बिना खोले और सही सलामत किसी भी कीमत पर लेके आने हैं। इसके बाद गाया इस मिशन को पूरा करने के लिए चली जाती है और मिशन के अकॉर्डिंग वो उस आदमी से उन दोनों बैग्स को ले लेती है और उन बैग्स को लेने के बाद वो वहाँ से अपने बेस पर वापस जाने लगती है। लेकिन तभी हमें ये पता लगता है कि निक फ्यूरी भी अपनी टीम के साथ इसी जगह पर मौजूद है और वो यहाँ इसलिए है क्योंकि जो कैमरा उसने सोनिया के घर में लगाया था उससे फ्यूरी को ये पता लगा है कि स्कल्स को जो चीज चाहिए वो उनको यहीं पर मिलने वाली है। इसके बाद निक फ्यूरी उस आदमी के पास जाता है जिससे गाया ने उन बैग्स को लिया था। फ्यूरी उससे अपने सवालों को पूछने लगता है, लेकिन तभी टेलोस और उस आदमी के बीच फाइट हो जाती है और इस फाइट में वो आदमी टेलोस के ऊपर भारी पड़ने लगता है। तभी निक फ्यूरी उस आदमी को शूट कर देता है और वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। उस आदमी के मरने के बाद निक फ्यूरी को ये पता लगता है कि वो आदमी भी असल में एक स्क्रल था। दूसरी तरफ मारिया हिल गाया को देख लेती है और उसे उसके ऊपर शक होने लगता है, इसीलिए वो गाया का पीछा करने लगती है। लेकिन आगे चलकर इन दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है और गाया मारिया हिल को बीट करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पीछे से गाया का फादर टेलोस आ जाता है और वो उससे कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है और मरते टाइम वो चाहती थी कि उसकी बेटी जो कि ग्रेविक के साथ मिल चुकी है वो वापस से अपने घर आ जाए। इतना कहने के बाद टेलोस अपनी गन को जमीन पर रख देता है और गाया से उन बैग्स को मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर गाया उन बैग्स को देने से मना कर देती है और वहाँ से अपने बेस की तरफ चली जाती है और बेस पर पहुँचने के बाद वो उन दोनों बैग्स को उस स्क्रल के हाथों में दे देती है। लेकिन अगले सीन में गाया सभी स्क्रल्स से छुपकर अपने फादर से मिलने जाती है और वो उनसे मिलकर उन्हें बताती है कि उसे अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर बहुत ही बुरा लगा है और इसीलिए वो आज से ग्रेविक का नहीं बल्कि अपने फादर का साथ देगी। इसके बाद वो अपने फादर को बताती है कि आज सुबह जिन बैग्स को वो लेकर गई थी उनके अंदर बॉम्ब्स थे और ग्रेविक ने ऐसे टोटल 3 बॉम्ब्स को मंगाया है और ग्रेविक का ये प्लान है कि वो इन तीनों बॉम्ब्स को कल यूनिटी डे के दिन मैस्को की एक काफी फेमस जगह पर ब्लास्ट करने वाला है। वो कहती है कि वो लोग कल सुबह इन तीनों बॉम्ब्स को लेके जाएंगे, लेकिन गाया उन तीनों बैग्स पर इंफ्रारेड को स्प्रे कर देगी ताकि आप और निक फ्यूरी इन बैग्स को पहचान सकें। इसके बाद टेलोस, निक फ्यूरी और मारिया हिल गाया की बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि गाया और बाकी के स्क्रल्स बॉम्ब्स वाले बैग्स को लेके आ चुके हैं। इसके बाद निक फ्यूरी, टेलोस और मारिया हिल उन बैग्स को ट्रेस करने लगते हैं, लेकिन उनका पीछा करते टाइम जब वो उनसे बैग्स को ले लेते हैं तब वो देखते हैं कि वो बैग्स असल में खाली हैं और उन सभी स्क्रल्स ने उनको बेवकूफ बनाया है और वो पहले ही उन सभी बॉम्ब्स को फिक्स कर चुके हैं। दूसरी तरफ निक फ्यूरी को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिस पर निक फ्यूरी को शक होने लगता है और जैसे जैसे निक फ्यूरी उसका पीछा करता है वैसे वैसे वो लड़की अपना रूप बदलने लगती है। तभी निक फ्यूरी को यह यकीन हो जाता है कि वो बच्ची असल में एक स्क्रल है और वो स्क्रल कोई और नहीं बल्कि खुद ग्रेविक होता है, जो कि निक फ्यूरी के सामने खड़ा हो जाता है और निक फ्यूरी के सामने खड़ा होकर वो उन सभी बॉम्ब्स को एक एक करके ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, जिस वजह से कई सारे लोग घायल हो गए हैं
तभी हम देखते हैं मारिया हिल को, जो कि घायल लोगों की हेल्प कर रही होती है। लेकिन तभी उसके पास निक फ्यूरी आता है और मारिया को शूट कर देता है। और ये निक फ्यूरी असल में निक फ्यूरी नहीं बल्कि ग्रेविक होता है। इसके बाद वहाँ पर असली निक फ्यूरी भी आ जाता है, लेकिन जब तक वो ग्रेविक को शूट करता तब तक वो भीड़ का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद निक फ्यूरी मारिया हिल को संभालने जाता है और वो उसे बताता है कि उसे गोली मारने वाला वो नहीं बल्कि ग्रेविक था। लेकिन गोली लगने की वजह से मारिया हिल की वहीं पर डेथ हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस यही था सीक्रेट इन्विजन टीवी सीरीज का एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।